हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहला नया बदलाव प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कुछ नए प्रमुख परिवर्तन क्या क्या आए हैं। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले स्ट्रीम के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और 5वीं कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। पहले जहां 11 से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9 से रहेगी। पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने को भी कोशिश की गई है, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। अब लास्ट पॉइंट है, किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष पे कोर्स को छोड़ने पे प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पे डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे डिग्री का प्रावधान है। तो गाइज़, ये था हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में जो नए नए बदलाव किए गए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।